कि आपसे दो बात बोलूँगा। इससे पहले 1 साल बंगाल में रहे, बंगाल चुनाव के दौरान, और लगभग 9 महीने से ज़्यादा मैं उत्तराखंड में रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव में मेरा फोकस नहीं था, पर मैं उत्तराखंड रहा हूँ। और उत्तराखंड की परिस्थिति और मध्यवर्गीय अगर आप परिस्थिति देखें उत्तर प्रदेश की, विशेष तौर पे जनवरी 15 तारीख के बाद का, तो शायद ग्राउंड लेवल पे आपको रिपोर्ट कुछ अलग ही मिलेंगे। आप जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स, जितने भी जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से मिलेंगे, और आप प्रत्येक क्षेत्र में जाके रोड लेवल पे अगर लोगों से मिलेंगे, जिसे हम सड़क कहते हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या था और क्या हुआ। तो जहाँ तक एक बात है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्रोग्राम्ड और प्लान तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी 3 साल से मेहनत कर रही थी उत्तराखंड में, कर्नल कोटियाल जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा, परमवीर चक्र से शायद उनको नवाजा भी गया है, बराबर, मतलब देश के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानी भी दी है कारगिल युद्ध में, और शरीर में 2 गोली भी हैं, उसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए उत्तराखंड। और आप उसी के ऑपोजिट आके देखें पंजाब में, जहां पंजाब में एक युवा मुख्यमंत्री का चयन करते हैं कांग्रेस की ओर से चन्नी जी और भगवंत मान, राइट, लेकिन मेजॉरिटी नहीं, फुल मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी आती है। लेकिन वही देहरादून, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा नज़र नहीं आता, एक सीट नहीं निकल पाती। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह, केजरीवाल जान लगा देते हैं, वहाँ पे कोई सीट नहीं आती। लेकिन टारगेट अगर आप समझे, मैं खुल के बोलूँगा, मैं इशारों में नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिक तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी को खत्म करने की कवायद बहुत अच्छे से साजिशन तरीके से की जा रही है। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी भारत की सबसे प्राचीन और पुरानी पार्टियों में कांग्रेस रही है, बराबर। आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस नहीं, आप उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं, आप गोवा में कांग्रेस नहीं, बराबर, और मणिपुर में नहीं कांग्रेस, मणिपुर में नहीं कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में नहीं कांग्रेस, बराबर। लेकिन पूरे 5 में से 1 राज्य को आम आदमी पार्टी को सौंप दिया जाता है, पूरे 5 में से 1 को, बराबर। और मैं आपको एक बात डिक्लेयर कर सकता हूँ ताकि आपको समय भी मिले। अभी एमसीडी के चुनाव होने थे, शायद 1-2 महीने की पोस्टपोन की बात चल रही है, लेकिन ये तय है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। अब आप ये पूछेंगे कैसे, क्योंकि जो 5 राज्यों के नतीजे हैं ना, वो नतीजे अगर प्लान हो सकते तो ये नहीं हो सकते क्या? इसके बारे में मैं कल आम आदमी पार्टी के लोगों से भी मिला कि ऐसी क्या बात होगी, तो उनके कुछ स्टेटमेंट थे कि सबसे पहले हम कांग्रेस को हटाएंगे, उसके बाद हम भाजपा की बारी है। तो ऐसा लगता नहीं है, लगता बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप मानते हैं प्लान नतीजे हैं सर? कंप्लीट प्लान है, कंप्लीट सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप अगला प्रश्न आप ईवीएम पे आ जाएंगे, या आमतौर पे सभी पूछते हैं, आप 2019 का मेरा एक लाइव वीडियो देखिए। राहुल मेहता, चीमन भाई मेहता के पुत्र, यूनियन मिनिस्टर थे और पहले IITian थे, उसके बाद MIT से, मैसाचुसेट्स से, उनका रिसर्च का सब्जेक्ट था ईवीएम, वीवीपैट, राइट। लाइव वीडियो में उन्होंने वीवीपैट मशीन को दिखाया है। अरे कोई पहली मर्तबा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्शन कमीशन आखिरकार वीवीपैट मशीन दे देना 2 दिन के लिए। ऐसा क्यों नहीं करती इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन सीधे एक बात कहती है, आपको जो करना है हमारे सामने करो। अरे अगर वो अभेद है, अगर वो किलाबंद है, तो आपको देने में क्या हर्ज है, अगर आपको ऊपर इतने कॉन्फिडेंस है। जैसे लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, पार्टियां तो कोई आंदोलन नहीं करती। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अगर आंदोलन करें ना, तो फिर देश का माहौल तो बहुत पहले ही बदल जाए। आज सब 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, कोई 7 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपके चैनल का माध्यम से केवल एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप देश के करोड़ों लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम पहले काम किया करते थे तो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, अच्छे से काम करो, परमानेंट हो जाओगे। 2 साल 3 साल खूब मेहनत करो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे फैक्ट्रीज हो। ये परमानेंट क्या होता था? यानी परमानेंट जॉब। भाई सरकार से बड़ा परमानेंट जॉब तो कोई नहीं हो सकता। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई घाटे में तो थी नहीं, BSNL कोई घाटे में तो थी नहीं। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट हैं BSNL के, आप समझिएगा। ONGC कोई घाटे की सौदा तो है नहीं, LIC कोई घाटे की सौदा तो है नहीं। परमानेंट लोगों को निकाला जा रहा है। और क्या 7 साल, क्या 70 साल? देखिए, मैं यहाँ कोई कांग्रेस का माउथ पीस नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जब आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना विकास की होनी चाहिए। अब देखिए, जिस समय ये सरकार नहीं थी, इनके एक हमारे जनता वोट क्यों दे रही है? आपने देखा ना कितना बहुमत मिल रहा सर, इतना विरोध होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में देखिए ना सर। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आप ग्राउंड लेवल के पत्रकार हैं, उत्तराखंड में देखिए पूर्ण बहुमत मिल गया। देखिए, मैं आपको तो, आप ग्राउंड लेवल के पत्रकार हैं, कोई वैसे वाले पत्रकार आप भी नहीं है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो असलियत को भी आप जानते होंगे। देखिए, आपके बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं, ईमेल आईडी हैक हो जाते हैं। वोट किस मुद्दे पर मिल रहा है? देखिए, मैं पुनः आपको एक बात बोलूंगा, पुनः अगर आप इस बात को समझें कि जिस क्षेत्र में आपके इलेक्शन के मतगणना के 1 दिन पहले 4-4 गाड़ी वीवीपैट मशीनों में मिल जाती है,
और 2 गाड़ियों के ड्राइवर भाग जाते हैं, बाद में 3 सरकारी अफसर सस्पेंड हो जाते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग की चीज़ें थी। क्या आपको नहीं पता कि चुनाव के प्रोटोकॉल होते हैं? चुनाव के प्रोटोकॉल में मतगणना से पहले किसी भी चीज़ को मूव आउट करते हैं क्या? शासन ने माना प्रोटोकॉल में गलती हुई? देखिए, शासन ने माना प्रोटोकॉल में कमी हुई, इसके लिए आप निलंबित कर दोगे? आप बात को समझिए, इतने दिन नहीं, ठीक उसी वक्त इसके ऊपर भी प्रश्न उठता है और प्रश्न उठेंगे। और मैं एक बात आपसे बहुत क्लीनली पूछूंगा, आप वोट की बात करते हैं, बीजेपी कह रही है आप लोगों के हारने के बाद बौखलाहट है ईवीएम को लेकर, ये करना वो करना। चुनाव तो आप ठीक से लड़ नहीं पाए। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, आप थोड़ा अपने ऊपर इसको कंपेयर करके तुलना करके लीजिएगा। उन्नाव एक ऐसी सीट थी, उन्नाव, कुलदीप सेंगर, आप भूले नहीं होंगे। जब देश की बहन बेटी भाइयों की बात होगी ना, तब तो कोई राजनीतिक दल की बात नहीं होगी। 6 महीने तक कुलदीप सेंगर का बाल बांका नहीं हुआ था। हमारी बेटी गुजर गई, उनके पिता की हत्या हो जाती है, वकील की गाड़ी को पलट दी जाती है, वकील की हत्या हो जाती है। आज उसकी माता उस इलेक्शन में लड़ती हैं और वो चुनाव हारती है। पहले वो अपनी पुत्री को हारती हैं, फिर वो चुनाव हारती हैं। क्या बीजेपी जीतती है? बीजेपी जीतती है वहां से। फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप क्या बोले? क्या उन्नाव की जनता सो रही थी? क्या उन्नाव की जनता को आग नहीं थी? क्या आपने कैंडल मार्च नहीं देखा? क्या उन्नाव के लोगों का गुस्सा नहीं देखा आपने? क्या नहीं देखा आपने? आखिर उन्नाव कैसे? लेकिन नतीजों से तो लगता सो रही है जनता। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, जनता सो रही है या जनता की वोटों को मरोड़ा जा रहा है मशीनों के द्वारा, मशीनिक स्ट्रक्चर के द्वारा, सिस्टमैटिक प्रेशर के द्वारा, ये मेयर आप कैसे बोल सकते हैं? अभी अभी चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने एक बात बोला, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी थी कि भारतवर्ष में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं मिल रहे हैं। मैं माननीय रमन्ना साहब से एक बात पूछूंगा, क्या कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जीने दिया जा रहा है? मैं आपके सामने खड़ा हूं कैमरे में। 10 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था लाइव। हम लाइव में एडिट तो नहीं कर सकते। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। 392 का मुकदमा लगाया गया मेरे ऊपर, लूट, और उसके ऊपर जमानत नहीं मिलती, लेकिन मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया उत्तराखंड पुलिस ने? कभी आपने सोचा है? 1 महीने तक वो मुकदमा, 2 दिसंबर को मुकदमा दर्ज होता है। सुनिएगा, 17 जनवरी को मुझे जमानत मिलती है। क्या पत्रकारों को बख्शा इन्होंने? और हम लोग कौन है? पब्लिक में से निकले हुए लोग हैं। हमारी कोई बैकअप है क्या हमारे पास कोई बैक टीम है? हम लोग आपकी तरह, उन लोगों की तरह है। बस हमें लगता है कि आवाज़ बनना जरूरी है, मशाल बनना जरूरी है। देर सवेर, आज नहीं तो कल मशाल तो बनेगी। और दूसरी एक बात, जो लोग अपनी जीत की इतनी खुशी मनाते, केवल एक बात, जब बंगाल में ये चुनाव हारे थे तो इन्होंने क्या बोला था कि पहले से हमारी सीटें ज़्यादा आई, हम तो मजबूत हुए। तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत नहीं हुआ है क्या? 40 से आप 125 तक पहुंचे हैं, तो क्या विपक्ष मजबूत नहीं हो रहा है? जब अपनी बारी आएगी तब आप कहते हो हम मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए ना। ये बात आपको दूसरे के लिए भी स्वीकारनी चाहिए। सर, आप खुश हैं विपक्ष मजबूत हो गया? देखिए, मैं एक बात सुनिए, हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट, आप तो 400 की बात करते थे, 350 की बात करते थे, अब विपक्ष मजबूत होने में आप लोग खुश हो गए? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बोलूंगा, मैंने कभी 400 की बात नहीं की। आप अपने आंकड़े चेक कीजिए। पार्टी जो कह रही है, जिसे आप विपक्ष मजबूत बात कर रहे हैं, मैं दोबारा एक बात वो लगातार अभी भी कहते हैं। आपके 2 शब्द गलत निकले और इसका एडिट मत कीजिएगा। आपने बोला, फिर आपने बोला आपकी पार्टी। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूं। जिसका आपने समर्थन किया। देखिए, समर्थन में भारत, देखिए, समर्थन में भारत के प्रत्येक उस दल का करता हूं जो देश की किसी भी जनता के साथ हुई बीती को, किसी भी अत्याचार के लिए आवाज प्रखर करता हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे ममता बनर्जी, चाहे वो केजरीवाल हो। देखिए, जिस देश में, जिस प्रजातंत्र में आपको मजबूत विपक्ष भी ना मिले, खड़ा होने के लिए भी विपक्ष ना मिले, वो मोनोपॉली है। तो क्या आप मोनोपॉली को स्वीकार कर लोगे? फिर तो राजतंत्र ठीक था, फिर तो राजाशाही ठीक थी ना, फिर हमें प्रजातंत्र की जरूरत क्या है? देखिए, संविधान भी एक बात कहता है, जो जनता उनको चुननी है उसका भी फिर सम्मान करना चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा आपको, जनता अगर चुन रही है ना तो पूर्ण सम्मान, लेकिन जनता के चॉइस, जनता का चुनाव और जनता का वोट, इसका जो एक सीक्रेसी है ना, इसे कोई समझ पाएगा कभी?